ओके अगला मेरा सवाल, वर्किंग सिक्स के एंगल से चीज़ें सोच लूँ। ये वर्किंग सिक्स ऑलरेडी बनी हुई है, तो इस एंगल से सोचने की भी ज़रूरत नहीं थी, सोचने की भी ज़रूरत नहीं वर्किंग सिक्स के एंगल से। आप बताएं भाईजान, कंसोलिडेटेड पी एंड एल के मुंह पर इससे पहले भाईजान ने नहीं टैली होनी, इतने वेख लो, छड्डो परे इन्नी उम्र होगी, छड्डो परे, नहीं ये टैली होनी नहीं बस। अच्छा अब मुझे आप, ये नहीं हो जाएगी इंशाल्लाह। अब मुझे आप ये बताएं, कंसोलिडेटेड पी एंड एल के एंगल के मुंह से सिर्फ किस चीज़ को सोचना है, इस पूरे सफ़े को या इस पूरे सफ़े को? दोनों को नहीं सोचना, सिर्फ किसको सोचना है? पी, इस टुकड़े का नाम बताएं, कागज़ के टुकड़े का। ये देखें इस पर साया भी कमाल आ रहा है, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड। ये क्या है? पीस शेयर ऑफ। इसको अदर इनकम में डालना कभी नहीं है, अगर चला गया अदर इनकम में तो निकाल दें। अब पता कैसे चलेगा? सवाल कह रहा है एस ने डिविडेंड पे कर दिया, तो पी ने रिकॉर्ड कर लिया होगा। और वैसे सवाल भी बता रहे हैं, आज तो सवाल भी बता रहे हैं कि हैंक्स ने इसको कहां डाला हुआ है? अपनी अदर इनकम में डाला, तो वहां से क्या करें? निकाल दें। तो पी एंड एल के मुंह के एंगल से भी हम इसको निकालेंगे जब पी एंड एल बनाना शुरू करेंगे। चलें जी, पी एंड एल की एडजस्टमेंट स्टार्ट कर दें। और यार वो वैसे आज आप लोगों को मुझे खड़े करना चाहिए सबको, हमने इनको काटा ही नहीं था, तो फिर तरतर कैसे होनी थी? करें जी। ओके चलें जी, इसे वर्किंग 5 में ले जाना है, 22,000 को। इस सारे को उठा लें। छुरियां तैयार रखें। आज 2015 में किस दिन खरीदा हमने? मिड में कहीं। छुरियां नहीं तैयार रखनी, छुरियां तैयार नहीं रखनी, क्योंकि मिड ऑफ ईयर में 15 में खरीदा है या 2012 का खरीदा हुआ है, तो फिर नो छुरियां, सारी सेल्स सब पूरा उठा लें। पहले अनएडजस्टेड फिगर्स उठा लें, 2 4 6 7, 7 फिगर्स उठा लें, फिर शुरू करें आगे। सेल बताएं जी, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर लिख के सारा कुछ। जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स 65, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस 48 31। अदर इनकम एक चीज डालनी होती है, एक निकालनी होती है। डालनी क्या होती है? नेगेटिव गुडविल। याद रखा करें बातें, छोटी छोटी बातें याद रख। अदर इनकम में नेगेटिव गुडविल डालनी होती है और पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड निकालना होता है। इस फिगर को उठाएं 22,000 को, और वर्किंग 5 साथ ही खोल दें। इस जालिम ने पी का डिविडेंड गिरा दिया है, पता नहीं कौन बैठा हुआ है पहली रो में। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना? 22। चलें जी, अब एक एक करके एडजस्टमेंट्स पोस्ट करना शुरू करते हैं। यहां तक नोट कर लें। आज आपको नहर वाले पुल पे बुला के मैंने आपके साथ वो करनी है जो आपकी सोच है। क्या कह रहा है? ब्रिज तोड़ देना है? अच्छा नहीं, अभी तो शुरू हुई है। अच्छा, छोटी नहर है, 3-4 फुट वाली। अच्छा भाई, आज देखिएगा आपके साथ क्या होने लगी है नहर वाले पुल पे। इधर देखें, पहली एडजस्टमेंट, ये बैलेंस शीट टाइप चीज है, ये वर्किंग वन टाइप चीज है, ये पी एंड एल टाइप चीज है, और ये
लेकिन ये एज ऑन 4 सालों की डिप्रिसिएशन है और मैं पी एंड एल बना रहा हूं फॉर द ईयर। आज पहली दफा मैंने आपको क्लास में ऐसा सवाल कराया जिसमें पेरेंट ने सब्सिडरी को इस साल नहीं खरीदा, कई साल पहले का खरीदा हुआ है। आज पहली दफा मैंने आपको ऐसा सवाल कराया पी एंड एल बैलेंस शीट का मिक्स जिसमें इस साल नहीं खरीदा पेरेंट ने सब्सिडरी को, कई साल। ये जो 1.2 है, आप 3 को जरा 10 से डिवाइड करें जबानी, 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3। इस 1.2 में 2012 की भी डिप्शन पड़ी है, 13 की भी पड़ी है, 14 की भी पड़ी है, 15। लेकिन मैं पी एंड एल किस साल का बना रहा हूं बातें करते करते, मैं पी एंड एल किस साल का बना रहा हूं, 15। ये भी फॉर द ईयर है एस प्रॉफिट और ये भी पी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 15 है। इसलिए मेरा यह मशवरा है कि आप फुट नोट में पी एंड एल के सेटिंग मैटिंग कर लीजिएगा। कैसे सेटिंग कर लीजिएगा, ये डेप्रिसिएशन 4 साल की है, मुझे सिर्फ चाहिए 1 साल की, तो एग्जामिनर को ऐसे शो कर दीजिएगा 3/10 इज इक्वल टू 0.3। आप बता दें एडजस्टमेंट एज ऑन वाली फिगर की करूं या फॉर द ईयर वाली की। सिर्फ 15 की डिप्शन कितनी है, 3/10 0.3। डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट का नाम प्लांट। प्लांट की डेप्रीसिएशन कहां जाती है, कॉस्ट ऑफ। डेप्रीसिएशन को 1.2 में शो करूं या 0.3, 0.3। लेकिन हिट वर्किंग 5 और नॉट, यस। एस की डेप्रिसिएशन बढ़ाने से एस का प्रॉफिट फॉर द ईयर कम हो जाएगा। तो इधर वही एडजस्टमेंट आती है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आज देखें मैंने नहर वाले पुल पे बुला के आपके साथ क्या किया है। मैं कहता था एस आर ई और एस प्रॉफिट एक तरह की चीजें हैं, लेकिन आज मैं वो लफ्ज अपना वापस ले रहा हूं। इधर एज ऑन एडजस्टमेंट्स आती हैं और इधर बाकी अल्लाह का शुक्र है एडजस्टमेंट्स की टाइप तो वही है। तो एस टू पी कहां से आ गया, डेप्रिसिएशन। तो वो जो आदत पड़ी हुई थी एसआरई से चातियां मारने की, उस चाती मार आदत को खत्म कर दें, क्योंकि आप नहर वाले पुल के साथ पुल पे आपके साथ कुछ भी हो सकता है। हुआ है भाई के साथ। अच्छा जी, हाँ अल्लाह का शुक्र है ये ड्यूरिंग द ईयर है, ये एडजस्टमेंट ऑलरेडी ड्यूरिंग द ईयर है। मसला ही कोई नहीं, टेंशन ही नहीं कोई नहीं रशीद, ये ड्यूरिंग द ईयर है। अब ड्यूरिंग द ईयर बताएं जी। एक्सेलेंट। 24 को क्या करें, माइनस कर दें, कहां से, और इसकी जनरल एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। और एक और बात, हिट वर्किंग 5, क्योंकि एस टू पी टाइप एडजस्टमेंट है या पी टू एस टाइप, एस टू पी टाइप। तो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करें 24। 24 कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। प्रॉफिट कम करने का क्या तरीका है, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें +1। खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, आपस का प्रॉफिट कम कर दें। किसने आपस की सेल की है, एस ने, तो एस का प्रॉफिट क्या कर दें, कम कर दें। कितना, ये बराबर क्यों आ गया इसके, ये वाला 1, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर सेल है। तो ये देखें, सेल कॉस्ट ऑफ सेल कैंसिल हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल प्लस हो गई और एस का प्रॉफिट कम हो गया।
आज जो लेक्चर का पार्ट बी होगा आप इधर लें, घर जाके लें, उसमें आपस की इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, मैनेजमेंट फीस इनकम, मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस, इसको कैंसिल करना ज़रा सीखना है। तो इसलिए ज़रा आप प्लीज़ टाइम निकाल लीजिएगा। आज कोशिश होगी MFA की क्लास से पहले आपको फ़ारग कर दिया जाए जी 1:50 में। आगे जी, गुडविल की इम्पेयरमेंट, डेप्रिसिएशन हमने इग्नोर की है, 12 की, 13 की, 14 की। ये 12 इधर देख लें, चलें कुछ लोग नोट कर रहे हैं। ईद तो टेंशन में गुजरी, बस 3 टॉपिक रहते हैं, 10-10 दिन उन पे लगने हैं और 5 दिन अभी इस पे लगने हैं, 35 दिन चाहिए। और आगे अभी दिन हमारे पास 20-25 रह गए हैं मुहर्रम की छुट्टियां निकाल के। 10-12 दिन का ऑलरेडी शॉर्टफॉल है, पता नहीं क्या। हर जगह ही ऐसा ही है, तो नहीं कि हमारे कॉलेज में है, आप दाएं में पूछ लें, हर जगह ही इस तरह। तो अब जो हैं वो हालात हैं, अब क्या करें, अब इसी तरह है, अब क्या करें। बस CA है तो बस फिर कहा था साथ साथ पढ़ लें। लीज में कहना शुरू किया था, IS 38 में भी कहना शुरू किया था, साथ साथ में नहीं। अब रोने की ज़रूरत नहीं, आ जाए इधर, छोड़ें। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें, ये किस साल का इम्पेयरमेंट लॉस है? 12 का। ये 0 रुपए, ये फॉर द ईयर, बस 0.5 को गले लगाना है, 0.5। इधर फुट नोट की भी जरूरत नहीं, 0.5 की फिगर रेडीली अवेलेबल है। तो 0.5 को पकड़ें और 0.5 को पकड़ के एडमिन एक्सपेंस डेबिट, एडमिन एक्सपेंस डेबिट प्लस 0.5, that is recording of impairment loss of goodwill for the year. Excellent. Do not hit working 5 because it is not SRE type adjustment, it is like CRE type adjustment. कौन सी चीजें हिट करती हैं वर्किंग 5 को? SRE टाइप। अगर NCI प्रोपोर्शनेट बेस पे है तो क्या हिट होगी, SRE या CRE? इसलिए एस प्रॉफिट पे हिट। और अगर NCI किस पे होती? फेयर वैल्यू पे। फिर इस एडजस्टमेंट को यहां भी लाते हैं एस प्रॉफिट फॉर द ईयर। 2 एडजस्टमेंट्स मेजर बच्चे भूल जाते हैं, माइनर नहीं भूलते। 2 एडजस्टमेंट मेजर बच्चे भूल जाते हैं। नेगेटिव गुडविल को अदर इनकम में डालना, वो तो है नहीं आज, और अदर इनकम ही स्याप है, बड़ी वाली आपा नहीं, वो तो अच्छी हैं। तो अदर इनकम ही स्याप है। अदर इनकम में एक तो आपने डालनी है चीज वो नेगेटिव गुडविल, और एक चीज निकालनी है पीस शेयर ऑफ। अब सवाल में लिखा हुआ था कि दे हैव प्रोपोज्ड, प्रोपोज्ड मींस पेड, उन्होंने पे कर दिया डिविडेंड। तो जब एस ने पे किया तो पी ने रिसीव करके अदर इनकम में डाल लिया। सवाल में लिखे हुए आखिरी लाइन में डाला हुआ है उसने। अब हेडिंग दें पीस शेयर ऑफ एस, ये फुट नोट बन रहा है, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड। एस डिविडेंड कितना है, निकला पड़ा है या निकाल लूं? निकला पड़ा है। एस डिविडेंड 2500, इसमें पी का हिस्सा 2500 ज़रब 80% इज इक्वल टू, ये 2000 में आज माइनस कर रहा हूं, इंशाल्लाह आने वाली बाकी सारी क्लासों में हम माइनस किया करेंगे अगर पड़ा हुआ तो। ये एडजस्टमेंट बड़ी बड़ी करके -2 अदर इनकम में माइनस, व्हाट इज दिस, ऐसे छोटा सा पेपर में लिख देंगे 2, यानी फुट नोट में चले जाओ, और 0.3 के साथ 1, यानी इस फुट नोट में चले जाओ। तो ये जी एडजस्टमेंट्स थी हमारी। टोटल कर दें, टोटल 70 मोस्ट प्रोबेबली या कंफर्म? अच्छा क्या बोला? 1। अच्छा जी, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट और NCI, ये मैंने लिखा है, शायद वो रिकॉर्डिंग में नहीं आया, पता नहीं ये लाइन। अच्छा अब आ गई है 33.2, आप नीचे तशरीफ लाएं जी, मैं आ रहा हूँ।
अब ये एनसीआई की फिगर वर्किंग 5 से आती है। अदर इनकम में क्या डालना है? नेगेटिव। अदर इनकम से क्या निकालना है? अगर पड़ा हुआ है, जीव लोग हैं। अदर इनकम में क्या डालना है? नेगेटिव गुडविल। और अदर इनकम से क्या निकालना है? पीस शेयर ऑफ। अगर पड़ा है, अगर पड़ा है, अगर पढ़ा ही नहीं तो फिर तो, अगर आज पी ने रिकॉर्ड ही नहीं किया फिर क्या निकाल लेंगे जरूर। और सवाल साइलेंट होगा तो पी ने रिकॉर्ड किया होगा। पी एंड एल के मुंह पे सिर्फ ऑरेंज सफा सोचना है या पिनक? ऑरेंज। ऑरेंज या ऑरेंज का टूटा हुआ हिस्सा? ऑरेंज कितना था? इसका टूटा हुआ हिस्सा 2000। पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड। चलें जी, इसको रिवाइज करें छोटा सा सवाल करके। क्वेश्चन 35 आपका होमवर्क है। इसको रोज़ा नहीं रखा? अच्छा नहीं, आप कौन सा वैसे ही रख लिया करो कभी कभी। क्वेश्चन 36 मंडे का और थर्सडे का रख लिया करो रोज़ा। क्वेश्चन 36 फारक सा सवाल है, अच्छे से बच्चों के लिए, ताकि ये जो डिविडेंड किया ना, ये बस रिवीजन कराने के लिए ये सवाल बनाया, स्पेशली आपके लिए आया। ताज़ा तंदूर से निकले बे, फ्रेश। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। सेल एडमिन सरकार किदों तो सवाल निकलेगा ਤੁਹਾਡਾ भाईजान, हले तुसी बकरे तो ही बाहर नहीं आए। नहीं, हम तो बकरा नहीं खाते, हम तो कुकड़ी पे ही जिंदा रहते हैं। वो भी ब्रायलर होनी चाहिए, देसी हो जाए तो हम भाग जाते हैं। हैं ऐसे लोग क्लास में? दाएं वाले से जरा पूछें, हैं? अच्छा, ईद वाले दिन भी KFC ऑर्डर किया हुआ था यार। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 36 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। छोड़ने पर पहले P&L का सवाल क्या करना है? ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। वर्किंग 6। रशीद सफ़े पढ़ाई यार। वर्किंग 6 में मुझे फटा हुआ सफा पकड़ा रहा था, पढ़ ले बंदा। वर्किंग 6 में फटा हुआ सफा पकड़ा रहा है, देखें सुबह के लगे हुए हैं। वर्किंग 6 में, वर्किंग 6 खोली है और फटा हुआ सफा पकड़ा रहा है मुझे। वर्किंग 6 में फटे हुए सफे का कोई काम है? वर्किंग 6 में फटे हुए सफे का कोई काम नहीं है। वर्किंग 6 में फटे हुए सफे का कोई काम नहीं है। अच्छा जी, रिटेन्ड अर्निंग ब्रॉट डाउन, प्रॉफिट फॉर द चाती मारे 90, 55, नीचे वाला डंडा तो नजर आ रहा है ना, 55। अच्छा, ये 6 रुपये बाबा जी रहमत का डिविडेंड, 6 रुपये बाबा जी रहमत के लिए डिविडेंड, पी के अपने ओनर्स के लिए 6 रुपये। और इसमें अब ये नहीं सोचना अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया या नहीं किया। अकाउंटेंट नहीं रिकॉर्ड किया है सामने, इसलिए इन्हें शो किया हुआ है 6। इज इट एस फुल डिविडेंड और पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड? ठीक है, सवाल साइलेंट है, नीचे डिविडेंड के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। एज्यूम करें पेड है, सवाल साइलेंट है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ नीचे। एज्यूम करें पेड है। अगर पेड है तो इसने 10 रुपए पे किया होगा, उस चीते ने पूरा रिसीव करके अदर इनकम में डाला होगा। भाईजान एस ने 10 दिया। अच्छा, इसकी तो डिस्कशन ही नहीं करनी ना, इसको तो फारग कर दें। मोहब्बत। अच्छा, ये जो 10 है, इसने 10 बांटा
उसने अपनी अदर इनकम में, ओ भाई पता नहीं क्या क्या अदर इनकम में पड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता क्या क्या पड़ा हुआ, और भी तो अदर इनकम्स होती हैं। इसने 10 बांटा तो उसने अपनी अदर इनकम में 10 डाला या 10 का 90% डाला, इसमें 10 का 90% डाला होगा। ठीक है, अभी वर्किंग 6 के एंगल से डिस्कशन करें, भाईजान सरकार इधर मुतवज्जे हो, अभी वर्किंग 6 के एंगल से डिस्कशन करें। तो फ्रॉम द एंगल ऑफ वर्किंग 6 के एंगल से ये दोनों एडजस्टमेंट जो हैं वो हमें सामने नजर आ रही हैं, तो इसे हमने रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकाउंटेंट ने खुद ही बना के दे दिया ये वर्किंग। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये तो सवाल की नहीं होती। एडिशनल इंफॉर्मेशन ये जिसने हायर लेवल का सीए करना उसके लिए होती है। हम तो रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। P&L बनाने, बना लेंगे, बोले बना लेंगे, और क्या बनाने, CRE की फिगर जो कहाँ जानी है, बैलेंस शीट में एज ऑन 31 दिसंबर 2018। अच्छा जी, डेट ऑफ एक्विजिशन बोले ये कम जनवरी 13, और मांगा क्या इसने शहजादे ने हमसे। चलें जी, उसी तरह का सवाल है। पिछले सवाल में भी 2000 कौन से 15 का सवाल था, और खरीदा कब था 12 में। ये 18 का सवाल है और खरीदा कब है 13 में। पहले किसका सवाल सॉल्व करें, बैलेंस शीट। नहीं, ये दानिश और सरगोदा से होके आ गया, अब यही लिफ्ट करा रहा, इसने ऊंट खा लिया इस दफा। अब इसको कहने से भी नहीं ये उठेगा, ये कहेगा कि रास्ते में डिस्ट्रैक्शन है, इस तरह के बहाने करके, और डिस्ट्रैक्शन को भी फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, देखने वाली आंखें होनी चाहिए थी भाई। आप लोगों को पता ही नहीं चला क्या चल रहा है। ये कितने लोगों को पता चल गया था, ये वर्किंग 3 है और ये वर्किंग 2 है। ये क्लोजिंग आ रही है किसकी, पेरेंट की। अब कहीं खुदा ना खास्ता पेपर में उसने सब्सिडरी इधर रख दी, पेरेंट इधर रख दी ना, तो पुट्ठी आप लोगों ने पता नहीं क्या करके आ जाना उस टाइम में। उस टाइम में लाइनें लगी होनी है कंसोलिडेशन के। इट वाज पुअरली अटेम्प्टेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स बिकॉज दे कुडंट अंडरस्टैंड द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। अच्छा, ये पेरेंट की साइड है और ये किसकी साइड है, सब्सिडरी। तो अब मैंने अगर बैलेंस शीट बनानी है तो मेरे पास जो डाटा अवेलेबल है मैं उसी से बना सकता हूँ ना। तो ओपनिंग आरी शारी तो कहीं नहीं जाती बैलेंस शीट में। डिविडेंड की एडजस्टमेंट क्वेश्चन 12 के एतबार से नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन 12 का 5वां सिनेरियो है। डिविडेंड की डिस्कशन 3 एंगल से करनी है ना, तो इसलिए बैलेंस शीट के एंगल से डिस्कशन नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, पेड है। और मैं फिलहाल सिर्फ बैलेंस शीट का सवाल कर रहा हूँ। बैलेंस शीट के सवाल में भी मुझे सिर्फ क्या चाहिए, CRE। अच्छा जी, वर्किंग 3 और वर्किंग 2 स्टार्ट करें जी। वर्किंग नंबर 3 जी, PRE और बोलो 99। SRE 75। बैलेंस शीट का सवाल अभी सॉल्व हो रहा है। मुझे बताएं डिविडेंड के साथ क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 12 का 5वां सिनेरियो, फारक कर दें इसको इग्नोर करें। P acquired 90% of shares on Jacom when the balance in the retained earning were 5। शेयर कैपिटल मिसिंग नहीं हो सकता, बहरहाल मिसिंग है, यानी ये नहीं हो सकता शेयर कैपिटल हो ही ना। शेयर कैपिटल है लेकिन सवाल ने नहीं दिया हुआ। आगे चलें। इन 15 कौन सा साल है हमारा, चपेट 15। अभी तक इसकी गरारी पिछले साल में अड़ी हुई है, घुरुन 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 करके आगे निकल रही है। अच्छा, इन 15 द गुडविल वाज इंपेयर्ड बाय 3 एंड इन 18 इट इज फर्दर इंपेयर्ड बाय 10। NCI इज मेजर्ड एट, NCI को हमने किस पे रखा हुआ है, फेयर वैल्यू। लेकिन कितनी फेयर वैल्यू है ये उसने नहीं बताया।
लेकिन रखा किस पे हुआ है हमने इसको? फेयर वैल्यू। बता दें जी इंपेयरमेंट लॉस इस सवाल में कहां डालूं? पिछले सवाल मैंने कहीं और डाला था। एसआरई में डालें, सीआरई में? अभी मैं बैलेंस शीट का सवाल कर रहा हूं या प्रॉफिट एंड लॉस का? बैलेंस शीट में सीआरई का कॉलम बनाना है ना, तो अभी मैं बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व कर रहा हूं। तो फॉर द ईयर एडजस्टमेंट लूं या एज ऑन? मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं, आपको कहीं परेशानी ना हो जाए, पिछले सवाल वाला काम कर देते हैं, ठीक है? 13 रुपए एज ऑन एंट्री। पिछले सवाल में क्यों सीआरई में डाली थी? बिल्कुल पिछले सवाल की तरह चलाएं, हमने कोई नई चीज करनी नहीं। एसआरई डेबिट, गुडविल क्रेडिट। एसआरई डेबिट करवाएं, इंपेयरमेंट लॉस 2013 का, 2015 का हमने खरीदा कब है? 2013 में। 2013 का इंपेयरमेंट लॉस, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का। ये इतने ज्यादा क्यों मैंने जमा किए हैं? क्योंकि एज ऑन है। बैलेंस शीट में कौन सा लॉस जाता है? एज ऑन। एसआरई डेबिट और गुडविल क्रेडिट। ये बैलेंस शीट का मुंह बना रहा हूं मैं साथ साथ। रिक्वायर्ड नहीं है बिल्कुल, आई 100% एग्री विद यू। लेकिन कुछ बच्चों ने पूछना था कि दूसरी चीज कहां जाएगी। बिल्कुल नहीं बनाना था ये जी सरकार। नहीं सर, और भी तो कुछ होगा ना, ढूंढे कुछ। नहीं है भाई, नहीं सर, हो सकता है जिसमें 3/4 ने डालनी हो सर। क्या आप नहीं सर, क्या खत्म हो गया क्या मतलब सर? अब सीआरई निकाल लें बस? नहीं ना निकालें, जाए। नहीं सर फिर भी चलें जी, सीआरई में और एनसीए में ले जाएं। थ्री 1.3 ये रिक्वायरमेंट नंबर बी है हमारी। अच्छा, एनसीए इस सवाल में मांग भी नहीं सकता था क्योंकि एनसीए के फेयर वैल्यू भी मिसिंग है, तो इसलिए जो डाटा अवेलेबल है वो आपके सामने लिख दिया। जो जो चाहिए था वो उसने दे दिया। ऐसा नहीं हो सकता सीआरई में पीआरई और एसआरई ना हो, ये दोनों होते हैं, दोनों आगे हैं, और कोई चीज़ होती नहीं इधर। ओके, अब क्या बनाने? तड़ 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 तड़। कैमरा उधर ही रखो। अब आपने 4 दफ़ा बोलना है, लेकिन एक ही गो में बोलना है, लेकिन मेरे साथ जब मैं मिटाना शुरू करूंगा। चलें जी,
1 2 3 4 5 और इसको वर्किंग 5 में लेके जाना है जी। अब जरा लिखते हैं ना P&L कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड, ताकि फॉर द ईयर आपको फिर समझ भी आए। सेल प्लस 80, एडमिन 30 प्लस, बोले होते चोरी करके चीजें बेच रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल है ही नहीं, परचेज ही नहीं करते, चोरी करके चीजें बेच रहे हैं। चलो एडमिन कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ होनी है फिर, एडमिन एक्सपेंसेस 30 प्लस 25, ये आपकी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल है ही नहीं। अदर इनकम 20 प्लस 0, जी क्या करें अगला काम, साथ वर्किंग 5 खोलें, साथ ही वर्किंग 5 एस प्रॉफिट बोलें तो 75 वालों फॉर द ईयर, हाँ सर यहाँ शर्म नहीं आती, फॉर द ईयर। चलें जी, ये कर लेने के बाद अब एडजस्टमेंट्स पोस्ट करें। छुरियां क्यों नहीं चलानी, कई साल पहले का खरीदा हुआ है, हमारे साल नहीं खरीदा। बॉलपेन निकालो जरा मुंह से, उसने हाथ में अपनी बड़ी उधर ही छोड़ दी, गिर गई नीचे। तात का लेवल किधर है तेरे, बड़ा छड़ा अक्रम शकरम ये सारे, अच्छा रास्ते में आप उनको लेके आओ। अच्छा आगे चलें जी, डिविडेंड पेड। अब ये आप वर्किंग 6 के एंगल से डिस्कस ना करें, ये वर्किंग 6 बनी हुई है, बैलेंस शीट के एंगल से भी डिस्कस ना करें, आप P&L के एंगल से डिस्कस करें। इस ये नहीं होता कि ए विच पे है, उन्होंने क्या किथे मैं पहले ही 0, लेकिन ये पॉसिबल भी नहीं ना कि P का डिविडेंड S को मिल रहा हो। हाँ लेकिन S ने जो बांटा है ये पूरा 10 यहां गया होगा या 10 का 90%। बीवी कह रही मैंने पे किया, शोहर कह रहा जी मलका मैंने रिसीव किया, लेकिन कितना रिसीव किया, 10 या 10 का 90%। बाकी इसकी कोई अपनी भी अदर इनकम हो सकती है, पी ने पता नहीं क्या क्या कारोबार शुरू किया, मैं क्या पता नहीं क्या क्या कारोबार शुरू किए होंगे, तो इसलिए पी की जो अदर इनकम है, अब अदर इनकम जब भी आ जाएगी ना तो आपके जहन में 2 बातें होनी चाहिए। एक चीज अदर इनकम में डालनी है नेगेटिव गुडविल अगर सवाल में हो, और एक चीज अगर पड़ी हुई है तो निकाल देनी है। व्हाट इज दैट, चलो जी, फुटी नोटी सॉरी P share of S dividend. What is S dividend? 10. What is P's share? 90. चपेड़ मारूं, ये 90% है, 90% मैं तुझे बताता हूं कितना होता है ये, हाँ वो ये 90%, इसमें कितना बड़ा है 90%। अच्छा बच्चा है, कुछ सब्र से बातें सुनता है, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ चिली सॉस के लिए। अच्छा 10 जरा नहीं, सॉस नहीं मैंने बोला, मैंने चिली सॉस बोला है। चिली सॉस अगर कभी खा रहे हो तो मैं उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप व्हाट इज दिस, इट इज एस डिविडेंड, आई नीड P's शेयर ऑफ एस डिविडेंड। भाई सबर ही हल है और कोई हल नहीं। 10 इंटू 90%, बाकी सारे हल फेल हो जाते हैं जिंदगी में। 9, अच्छा -9, अच्छा
अच्छा जी, ये तो प्री आ रही है, वर्किंग वन में चली जाती है। फॉर द ईयर गुडविल की इंपेयरमेंट ढूंढनी पड़ेगी। ये तो 10 है सिर्फ, टोटल 13 है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ रेलेवेंट 10 है। तो एडमिन एक्सपेंसेस में बढ़ा दें, अभी अभी जैसे बढ़ाया था, एडमिन एक्सपेंसेस में बढ़ा दें प्लस, बट हिट वर्किंग, क्योंकि एनसीआई किस पे है, फेयर वैल्यू पे, इसलिए इस सवाल में क्या करें, इंपेयरमेंट लॉस को यहां डालें, लेकिन कितना, सिर्फ फॉर द ईयर। फेस पे भी कितना, फॉर द ईयर। तो सिर्फ 2 एडजस्टमेंट्स थी इस सवाल में, एक 10 रुपए वाली और एक ये 9 रुपए वाली। पचपन माइनस 10 इंटू 10%, अदर इनकम में नेगेटिव गुडविल, घड़ी लश्कारे मार रही है, इसको ऑफ कर दे आप ही की, नेगेटिव गुडविल डालनी है, और अदर इनकम में पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड निकालना है अगर पड़ा हुआ है। और अगर सवाल में पेड लिखा हुआ है या सवाल साइलेंट है या रिकॉर्डेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है पड़ा हुआ है, और अगर सवाल में लिखा हुआ है हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर तो फिर वो पड़ा ही नहीं, तो निकालने की जरूरत ही ना है। ये कल आते ही सुबह रिपीट करूंगा, फिलहाल बस इतना से याद रख लो, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड कब निकालना है, जब पड़ा है। अच्छा, ये होमवर्क में आपका हाँ, ये तो पिछली क्लास वाली तस्वीर है, ये अगर आपने लेनी है ले लें, ये जो पी और एस के डिविडेंड वाली डिस्कशन है, ये लेक्चर नोट्स में आई थी, ये लेक्चर नोट्स में थी। वो जो हाइब्रिड वाले और फिजिकल वाले जो तस्वीरें ले रहे हैं ना, मुझे पता नहीं लेक्चर नोट्स आप डाउनलोड नहीं किए। चलें कोई नहीं, कर लें, मैंने क्या कहना है, वहाँ तक आते आते तो दीवार है बीच में, हल्का फुल्का सुना ही सकते हैं आपको हम, और क्या कह सकते हैं। जी, क्वेश्चन 35 होमवर्क है, उसमें जो फिक्स्ड एसेट बेचने वाली एडजस्टमेंट है उसको इंशाल्लाह हमने ज़रा डिस्कस करना है कल। पॉइंट 3 में भी गिव यू टफ टाइम, इसके अलावा इंशाल्लाह और कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको टफ टाइम देगा। लेकिन एक बात होमवर्क के सवाल में, पी एंड एस पेड, पी एंड एस पेड, इन्होंने पे कर लिया, तो एक ने पे कर लिया तो दूसरे ने रिसीव कर लिया होगा। अब 10% और 12% का सफ़ा सोच रहे हैं सारा, और वो आप लोगों ने कर लेना है। अच्छा ठीक है, आपने किताबें बंद कर दी हैं, कोई मसला ही नहीं, सिर्फ 1 मिनट इधर देखते रहे, मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखाने लगा, सिर्फ 1 मिनट इधर देखते रहें।
ये कुछ सवाल हमने किया था पिछली क्लास में, इसमें हमारा ईयर एंड क्या था भाई? बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने लगी है। हाइब्रिड सेकंड लास्ट रो प्लीज, शुक्रिया। अच्छा, ईयर एंड क्या था हमारा? 30 जून 16। और पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा कब था? इसे कहते हैं मिड ऑफ ईयर एक्विजिशन, हमारे साल खरीदा था। एक लाइन लिखी हुई है, इन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड एस ने पी को इतनी चीजें बेची। क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है? यानी कि खरीदने के बाद, जब शोहर बीवी बन गए उसके बाद आपस की सेल ये है। नोटेड इट डाउन? नहीं, कहीं नोट नहीं करना, मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में नोट करवाता हूं। जस्ट वॉच इट अप, डोंट नोट इट डाउन। अच्छा, इसी तरह एक सवाल पिछले सफ़े पे है, पेज 72 पे। उसमें हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 15। हमने कब खरीदा? मिड ऑफ ईयर, 1 मार्च। पॉइंट 9 में क्या लिखा हुआ है? इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। ये जो इनकी सेलें हो रही हैं आपस में, शोहर बीवी से बनने से पहले की भी हो रही हैं या शोहर बीवी बनने के बाद शुरू हुई हैं? बाद शुरू हुई हैं। डन। अच्छा, इससे पिछला हमने क्लास में सवाल किया था पेज 71 पर, कुछ भी नहीं, सिर्फ देखते रहे। ईयर एंड 31 दिसंबर 18। पेरेंट ने सब्सिडरी को कब खरीदा था? 1 अप्रैल 18, मिड ऑफ ईयर में। इस बार में एडजस्टमेंट ही नहीं वो। अच्छा चलें, अब मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं। ऑस्कर, बैलेंस शीट के ये ट्रायल किस दिन के? 31 दिसंबर 15। पेरेंट ने सब्सिडी को कब खरीदा? 1 मई 15। कीप वॉचिंग, 1 मई 15। अदर इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। पता चला कि ये पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशन डेवलप होने से पहले, जब सऊदी किंग होता था तब भी चीजें बेचते रहते थे। बताएं, सोचें, व्हाट इज ओवर ईयर एंड? 31 दिसंबर 15। हमने कब खरीदा? 1 मई 15 को। और ये आपस की सेल आफ्टर एक्विजिशन नहीं लिखा हुआ, ड्यूरिंग द ईयर। मुझे लगता है सोल्ड की फिगर पे भी कोई छुरी चलानी पड़ेगी। आज तक सोल्ड की फिगर पे कोई छुरी हमने, ये सेल आपस की है या ये पूरे साल की है? पूरे साल में पहले 4 महीने तो हम, ना मैं पेरेंट, ना तू सब्सिडरी, ना मैं अभी, ना मैं खाकी, पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और पिछले सारे सवालों में क्या लिखा हुआ था? आफ्टर एक्विजिशन। इस मामले को हल करने के लिए इंशाल्लाह हम मिलते हैं 1:50 पर। एक ये हमने एडजस्टमेंट करनी है और ये एडजस्टमेंट नंबर 2 करनी है, और हमारे आधा घंटा खत्म हो जाना है इंशाल्लाह। एडजस्टमेंट 2 करेंगे, 4 करेंगे, आधा घंटा फारग। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा ये सवाल होमवर्क में करके आइएगा, बस एडजस्टमेंट 2 और 4 हम कर लेंगे, वो काफ़ी होगी। यहाँ आके लेक्चर लेंगे, हाथ खड़ा करें। हाइब्रिड वाले भी ज़रा हाथ खड़ा करके बता दें, आज आ जाएं, थोड़ा सा हाथ खड़ा कर दें। MFA से पहले फ्री कर देंगे। और 1-2 और चाहिए मुझे लोग, 1-2 और ज़रा हाथ खड़ा कर दें बरकत के लिए। बाकी नीचे करें ना, पहले वाले ज़रा नीचे करें हाथ। अब कोई हाथ खड़ा करे, कोई दरख्शिंदा सारा हाथ खड़ा कर दे जिसने पहले खड़ा नहीं किया हाथ। चलें मुस्कुरा के देख दें, बस ठीक है, फिर जाएं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्लोज कर दें इंशाल्लाह।